आर वी इंडिपेंडेंट? आज आज़ादी के 74 साल बाद भी अगर हमें इस टॉपिक पर चर्चा करनी पड़ रही है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हैं या हमारी जो रूल है वो कन्वर्ट हुआ है। पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे, अब हम डेमोक्रेसी के रूल के अंडर आते हैं। हमारे देश ने डेमोक्रेसी को इसलिए ही अडॉप्ट किया था ताकि हम आम इंसान के पास ये राइट हो कि हम अपने अनुसार अपने लिए अपनी गवर्नमेंट चूज़ कर सकें। पर आज हम क्या देखते हैं, हमारे देश डर्टी पॉलिटिक्स का सामना कर रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कितना डिस्टर्ब है इंडिया ऑलरेडी पैंडमिक से, और एक उससे बड़ा पैंडमिक हमारे सामने है डर्टी पॉलिटिक्स का, जहाँ पर करप्शन आम बात हो चुकी है। हमारे दिमाग में जब भी पॉलिटिक्स वर्ड आता है तो हम उसे एसोसिएट किससे करते हैं? डर्टी पॉलिटिक्स से करते हैं। क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? क्यों एक आम आदमी को इतना ज़्यादा मजबूर किया जाता है इस देश में कि वो अपने थॉट्स को भी फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकता? क्यों हमारे देश की जो मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे बोला जाता था वो आज भी इतनी बायस्ड है? वो रियल इश्यूज़ क्यों नहीं हमारे देश के सामने ला रहा है? जब तक ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अपना वर्क सही से नहीं करेगी हम कैसे एक इंडिपेंडेंट सिटीजन कहला पाएंगे? आज हमारे देश में पॉवर्टी अभी भी है, हमारे देश में रेप्स आए दिन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, हमें एक सख्त कदम उठाना चाहिए इसके खिलाफ, पर क्या हो रहा है? हम बस थोड़े दिन प्रोटेस्ट करते हैं, फिर शांत बैठ जाते हैं और फिर अगले दिन देखते हैं हमारी किसी बहन बेटी के साथ अगले दिन बलात्कार हो गया। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं क्या जब हमारे घर में से किसी के साथ ऐसा होगा? क्या तब हम अवेयर होंगे? क्या हम तब जागरूक होंगे? क्या तब हमारे अंदर देश प्रेम की और इंडिपेंडेंस की भावना सामने उठकर आएगी? इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हमने बस झंडा लहरा दिया और 2-4 देश प्रेम के गाने गा लिए बस। ये भावना हर एक देशवासी के मन में हर दिन, हर सेकंड, हर पल होनी चाहिए कि हमारा देश है, हमें इसे कैसे जागरूक करना है, हमें कैसे इसे डेवलप करना है, कैसे हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, अगर हम यूथ ने अपने शोल्डर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो फिर हमें किसी गवर्नमेंट की, किसी डर्टी पॉलिटिक्स का, किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन टू पर्सन ले लें तो ज़रूर हम इस देश को आज़ाद करा पाएंगे। हमारे देश में कई सारे महान लीडर्स भगत सिंह जैसे हुए जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए। तो क्या हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? क्या हम थोड़े अवेयरनेस नहीं फैला सकते? क्या हम शोल्डर टू शोल्डर मिलाकर फीमेल्स को और जितनी भी हमारे डाउन ट्रॉडन पार्ट ऑफ सोसाइटी है उनको आगे नहीं बढ़ा सकते? अगर हम ये काम करते हैं तभी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन कहलाएंगे। तो अभी अगर हम लोग ये बात करें कि क्या हम इंडिपेंडेंट हैं, आर वी ट्रूली एन इंडिपेंडेंट सिटीजन, तो आई वुड सजेस्ट कि हम लोग सिर्फ हमारा जो पावर थी वो चेंज हुई है। पहले ब्रिटिश रूल था, अब हमारा डेमोक्रेटिक रूल है। पर डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है तो वो पॉजिटिव मैनर में हो, तभी हम लोग एक डेवलप्ड सिटीजन कहला पाएंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और जब तक ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक हम एक इंडिपेंडेंट सिटीजन नहीं कहला पाएंगे।